नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी टनल में मजदूरों तक पहुंचा रेस्क्यू पाइप। 17 दिनों से फंसे मजदूरों को निकालने कड़ी मशक्कत। गुजरात में स्टेट जीएसटी के कर्मचारियों का काली पट्टी बांधकर विरोध। लंबित मांगों पर वडोदरा में प्रदर्शन। और वडोदरा के अतियुक्त को मिला केबीसी की हॉट सीट पर बैठने का मौका। जीते 25 लाख। पिछले कई दिनों से उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों को आखिरकार सुरक्षित रूप से रेस्क्यू करने में सफलता मिल रही है। उत्तराखंड की सिलकियारा डंडालगांव टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम जारी है। रेस्क्यू के लिए सुरंग में डाला गया पाइप मजदूरों तक पहुंच चुका है। एनडीआरएफ टीम 2 मीटर आगे तक पाइप और डालकर 16 दिन से फंसे 41 मजदूरों को टनल से बाहर ला रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने इस पर बताया कि खुदाई का काम पूरा होते ही टनल में पाइप तक रैंप बनाया जाएगा। रैंप बनने में अगर दिक्कत आई तो सीढ़ी लगाई जाएगी। इससे मजदूरों को पाइप तक पहुंचाया जा सकेगा। पाइप में पहुंचने पर मजदूरों को स्ट्रेचर पर लिटाया जाएगा और रस्सी के सहारे खींचकर उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। एक मजदूर को टनल से बाहर आने में करीब 3 से 5 मिनट लगेंगे। टनल के अंदर एम्बुलेंस के अलावा स्ट्रेचर और गद्दे पहुंचाए गए हैं। यहां अस्पताल बना दिया गया है। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को यहीं रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें 30 से 35 किलोमीटर दूर चिन्याली सौड़ ले जाया जाएगा, जहां 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है। अगर किसी मजदूर की हालत ज्यादा खराब हुई तो उन्हें फौरन एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा। चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे पर चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। यदि किसी मजदूर की तबीयत बिगड़ी तो उसे फौरन ऋषिकेश एम्स भेजकर उसका इलाज होगा। गुजरात के वडोदरा शहर में स्टेट जीएसटी विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनकी लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गुजरात के वडोदरा में स्टेट जीएसटी के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा कर्मचारियों के प्रमोशन जैसे कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गांधी के मार्ग पर चलते हुए रामधुन के साथ शांतिपूर्ण रूप से वडोदरा के कुबेर भवन में कर्मचारियों ने काली पट्टी धारण कर विरोध प्रदर्शित किया। काम बाधित न हो इसलिए काम के साथ साथ इन कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जारी रहेगा। हमारी जो मांगे हैं जो सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की है, कई बार हमने उनको निवेदन किया है, कई बार राइटिंग में दिया हुआ है, लेकिन हमारी कोई मांगे अभी संतुष्ट नहीं हुई है। तो उसकी वजह से हम ये एजिटेशन करने जा रहे हैं। हमको हमारे एम्प्लॉई जो फेडरेशन है, सुपर क्लास 1 एसोसिएशन और क्लास 1 2 ऑफिसर्स एसोसिएशन और क्लास 3 एम्प्लॉईज एसोसिएशन, तीनों का मिला के एक फेडरेशन बनाया हुआ है। वो फेडरेशन ने आदेश दिया है, तो उसके हिसाब से पूरे गुजरात में आज एजिटेशन हो रहा है। एजिटेशन में हमारी जो मुख्य मांगे है वो ये है कि हमारे जो ऑफिसर्स है जो एलिजिबल है प्रमोशन के लिए, उनको टाइम पे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। किसी न किसी वजह से उनको प्रमोशन डिले किया जाता है और बाहर से आईआरएस कैडर या जीएएस कैडर, मतलब कि इंडियन रेवेन्यू कैडर जो इनकम टैक्स में होती है और सेंट्रल जीएसटी में होती है, या जीएएस कैडर की जो अपनी रेवेन्यू कैडर है, मतलब कि मामलतदार से डिप्टी कलेक्टर बन के एडिशनल कलेक्टर बने हैं, उनको ला के बिठाया जाता है एज ए एडिशनल कमिश्नर, जो एक्चुअली हमारे जॉइंट कमिश्नर को प्रमोशन की वो जगह होती है। लेकिन हमारे अभी हिस्ट्री में 1 हफ्ते से ज़्यादा तक शायद किसी को प्रमोशन दिया नहीं गया है, हमारे जो जॉइंट कमिश्नर है उनको। तो बाहर से लाके अब आप एडिशनल कमिश्नर को बिठाते हो, उसके आने से क्या होता है कि उसके आने से हमारा जो एम्प्लॉई है, हमारा जो ऑफिसर है, उसका मोरल डाउन होता है। दूसरी चीज़ ये है कि उसका प्रमोशन का रास्ता बंद हो जाता है। कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठने का देश के हर बुद्धिजीवी का सपना होता है, लेकिन ये सपना कुछ लोगों का ही साकार होता है और छोटी उम्र में ही ये सपना साकार हुआ है गुजरात के वडोदरा शहर की न्यू इरा स्कूल के एक छात्र का, जिसने करोड़पति में हिस्सा लेकर 25 लाख रुपए भी जीते हैं। कौन बनेगा करोड़पति नेशनल टेलीविजन पर आने वाला बेहद लोकप्रिय टेलीविजन शो है।
जिसमें जनरल नॉलेज से जुड़े सवाल खुद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पूछते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 15 में हॉट सीट तक पहुंचने में वडोदरा की न्यू इरा सेकेंडरी स्कूल के एक छात्र ने सफलता हासिल की है और 25 लाख रुपए भी जीते हैं। अत्युक बेहुरे और उनकी माता दीपिका बेहुरे इस उपलब्धि से बेहद खुश है। अत्युक ने इस मौके पर खास बातचीत में कहा कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को लैंग्वेज सिखाने की भी कोशिश की, जो काफी दिलचस्प रही। वैसे तो केबीसी में जाना एक सपने की तरह ही था। जब मुझे पता चला कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ तो मैं पूरा जीके जितना भी मैं जानता था, कि जितने मैं साइट्स जानता था, मैं सबसे पढ़ने लगा और जितना मेरा पहले का नॉलेज था उनको भी यूज़ करा मैंने। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था कि मैं स्पीचेस में बोल भी नहीं सकता, मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं बिग बी से मिला, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गया नेशनली, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बिग बी से तो बहुत बातें हुई, कुछ कट भी हो गए, जैसे कि मैंने उन्हें कोरियन सिखाया था, मेरी मातृभाषा ओडिया भी सिखाई थी। मैंने उन्हें राइट हैंडेड पीपल के बारे में बोला था कि वो मेरे डिसलाइक्स है, क्योंकि ना मैं लेफ्टी हूँ, मैं एम्बिडेक्स्ट्रस भी हूँ, बट मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं लेफ्ट से लिखता हूँ तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है राइट से, क्योंकि ना मुझे टीचर से भी डांट पड़ जाती है। और मैंने दूसरी चीज़ें भी सिखाई थी उन्हें। मैंने उनके साथ एक स्पेलिंग भी टेस्ट भी किया था, उन्होंने मुझे चैलेंज किया था। उन्होंने मुझे कुछ वर्ड्स पूछे कि आप इसका दे सकते हो उत्तर, आप इसका स्पेलिंग बता सकते हो या नहीं, क्योंकि ना मैं इंटरनेशनल लेवल पे स्पेलिंग में टॉपर था। और मैंने भी उनको कुछ स्पेलिंग्स पूछे। मैंने 25 लाख रुपए जीते। मतलब 14 सवाल थे, उनमें से मैंने 13 सवाल को अटेम्प्ट किया और सही दिया। और जो मैंने लव्ड वन से मैं उनको कुछ गिफ्ट्स देना चाहूँगा इससे, और मेरे फ्यूचर के स्टडीज़ के लिए जितना पैसा बचेगा उसको रखूँगा, सेव करूँगा। बॉलीवुड के तो लेजेंड है, बट इतने बड़े स्तर पे होके भी वो जो भी जितना भी छोटा या बड़ा इंसान हो वो उसी स्तर पे आ जाते हैं और इतने फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाते हैं कि उनसे किसी को डर भी ना लगे। और मैं नर्वस भी नहीं था, मैं एकदम कॉन्फिडेंट था और उनके साथ बहुत अच्छी बातें हुई, फ़नी बातें हुई। फॉर्मेट थे, सब फेयर था, सब कुछ अच्छा था। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, जैसे अमिताभ जी से मिले। वो एक सपना रहता है कि हर किसी के मन में कि रहता है कि उनको एक बार देख ले, और हम तो 3-4 दिन उनके साथ थे। वो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी कितना अच्छा लगा था। आगे ऐसे खेलेगा, क्विज़ वगैरह करेगा, पर उसका मन है वो एक नेवी ऑफिसर बने। तो देखते हैं, अभी भगवान का जो रहेगा वैसे ही चलता रहेगा, क्विज तो करेगा वो। न्यू इरा के छात्र अत्युक की इस उपलब्धि पर स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक भी काफी खुश है। स्कूल के प्रिंसिपल लीना नायर ने इस मौके पर खुशी जताते हुए शाली छात्र की सराहना की। आज हमारे स्कूल के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारा क्लास 5 का बच्चा अत्युक बेहुरे ने केबीसी के ग्लोबल प्लेटफॉर्म में 15 सीज़न में 25 लाख पॉइंट्स विन किया है। काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा है, काफ़ी विटी बच्चा है। और हमारे स्कूल में जैसा कि होता रहा है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी अनिवार्य है वो सारी एक्टिविटीज़ प्रवृत्तियों के लिए तैयार करती है और 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए मार्गदर्शन करती आई है। और इसका प्रूफ है कि आज अत्युक्त जो है उनके पेरेंट्स के सपोर्ट से, टीचर्स के सपोर्ट से और उनके खुद में जो कैलिबर है उसके बदौलत केबीसी के प्लेटफॉर्म पर आया हुआ है। और वैसे भी थ्रू आउट द ईयर उसने काफ़ी सारे एक्टिविटी पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी सारे प्राइजेस जीते हैं, जो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और हम चाहेंगे कि आगे। गुजरात के वडोदरा शहर में अब नशीले पदार्थों की हेरफेर आम बात होती जा रही है। एक ऐसा ही मामला सेवासी में उजागर हुआ है, जहां बड़ी मात्रा में अफीम पकड़ने में ग्राम्य एसओजी को सफलता मिली है। वडोदरा जिला एसओजी की टीम अलग अलग टीम बनाकर वडोदरा के ग्रामीण जिला में पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान एसओजी को मिली पूर्व सूचना के आधार पर सेवासी बस स्टैंड निकट छापा मारा गया, जहां राजेंद्र पटेल और शंकर रबारी नशीले पदार्थ अफीम की खरीदी बिक्री कर रहे थे, जिसके आधार पर एसओजी द्वारा छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिहायशी इलाके में हो रही अफीम की खरीदी और बिक्री को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अफीम और डोडा चूरा मिलाकर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर राजेंद्र पटेल और शंकर रबारी पर कार्यवाही की है। इस दौरान 1 किलो 350 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी कीमत 1,35,000 है, जबकि 1 किलो 410 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 4,230 रुपए है। पुलिस ने 1,50,730 रुपयों के मुद्दा माल के साथ दोनों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है।
बीएसएनएल के कर्मचारी पिछले कई वक्त से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर में आज फिर एक बार बीएसएनएल के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखने मिला। गुजरात के वडोदरा में बीएसएनएल कर्मचारियों द्वारा बीएसएनएल के संयुक्त फोरम कारेली बाग स्थित जीएमटी ऑफिस पर तीसरे वेतन में सुधार, कर्मचारियों के लिए नई प्रमोशन पॉलिसी, बीएसएनएल नेटवर्क को 4G 5G से जोड़ना जैसे विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों द्वारा इस मौके पर विरोध प्रदर्शित किया गया, जिसमें करीबन 150 जितने कर्मचारी हाथों में बैनर और पोस्टर के साथ विरोध करते हुए नजर आए। हमारा ऑल इंडिया का प्रोग्राम है, दिल्ली भर से आदेश आया हुआ है, ह्यूमन चेन का आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया है, जो कि बीएसएनएल के कर्मचारियों को पहला हमारा आइटम है थर्ड पीआरसी, हम लोगों को आज दिन तक अभी नहीं मिला। दूसरे जितने पीएसयूज हैं सबको लगभग मिला है, बीएसएनएल को नहीं मिलता जा रहा है। दूसरा आइटम हमारा है कि 4G 5G, हमको गवर्नमेंट बोलती है आप जो कंपटीशन कीजिए, कंपटीशन किस आधार पर हम लोग करेंगे। हमारा 3G आज चल रहा है, लोग 4G 5G और 6G के चक्कर में चल रहे हैं उन लोगों का, तो उनके साथ हम कैसे कंपटीशन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमारा है कि हमारे जो ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ जितने हैं, ग्रुप सी या डी की किसी की बात ले लीजिए, NEPP अगर उनका हो जाता है तो आज जितने ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ हैं सबका तो क्या नाम से डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, उनकी पगार वहीं पे बंद हो गई है। अगर उनका प्रमोशन पॉलिसी नहीं लागू हो जाती है तो उनका सबका एक्सटेंडेशन जो है वो निकल जाएगा। इस हिसाब से कुछ न कुछ उनका जो 10 साल से वो लोग एक्सटेंडेशन के शिकार हुए हैं, तो वो लोग उस तरीके से उनका थोड़ा थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और फिर न पीआरसी दे रही है, न 4G 5G दे रही है, न कर्मचारियों के बारे में सोच रही है। इसलिए अल्लाह छुट के हम लोग आज यहाँ ह्यूमन चेन का प्रोग्राम है, जहाँ हम लोगों ने बनाया है। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रहिए हमारे साथ, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. कला और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक, सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह। कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में। ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट, अमीन निवास नियर डेरी डेन आइसक्रीम पार्लर, ऑपोजिट सरदार पटेल स्टैच्यू, सयाजीगंज, वडोदरा। ગણદેવીકર જ્વેલર્સ ચીખવાડી 3 પેઢીઓની વિશ્વાસ અને ગુણવત્તાની પરંપરા, જ્યાં મળશે ગોલ્ડ, રિયલ ડાયમંડ, પ્લાટિનમ, સિલ્વર અને બ્રાઇડલ જ્વેલરીની આકર્ષક શ્રેણી। પધારો ભવ્ય શોરૂમમાં। સુગંધનું સોનું તો ગણદેવીકરનું જ। ગણદેવીકર જ્વેલર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જેતલપુર રોડ, ચીખવાડી, વડોદરા। વાલે પાર્કિંગની સુવિધા સાથે। गुजरात के वडोदरा शहर के दंतेश्वर में घर में ही बंदूक से हुई फायरिंग में एक महिला के घायल होने की खबर सामने आई है।
गुजरात के वडोदरा के दंतेश्वर की संतोषवाड़ी में रहने वाले जयसिंह सिकलीगर ने उनकी पत्नी पर पिस्तौल से फायरिंग किए जाने की खबर दी थी। इस घटना की जांच में किसी और हमलावरों द्वारा नहीं, लेकिन घर में ही फायरिंग हुई होने की हकीकत उजागर हुई है। दरअसल 1 महीने पहले ही इस कपल की शादी हुई थी और घर में ही मस्ती मस्ती में फायरिंग होने की घटना उजागर हुई है, जिस पर मकरपुरा के पुलिस इंस्पेक्टर जीएन परमार ने जानकारी दी। મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશને એ બાબતે જે ભોગ બનનાર બેન છે એમના પિતાની 307 મુજબ ફરિયાદ પણ લીધેલી. તપાસ દરમિયાન ઘણા પુરાવા પણ મળેલા અને પ્રથમ દ્રષ્ટિએ જે ભોગ બનનાર બેન છે એના પતિની વર્તણૂક છે થોડી શંકાસ્પદ જણાયેલી. સઘન પૂછપરછને અંતે અને સીસીટીવી કેમેરાના જે ફૂટેજ મળ્યા છે એ બધાના આધારે અમે એક નિષ્કર્ષ ઉપર પહોંચ્યા છીએ કે આ જે બનાવ છે એ પ્રતાપનગર બીચ ઉપર નહીં પરંતુ એ પતિ પત્નીના બેડરૂમમાં જ બન્યો છે. અમે ત્યાં એફએસએલની ટીમને પણ ત્યાં સાથે લઈ ગયેલા છીએ. ત્યાં જે દિવાલ ઉપર લાગેલા બ્લડ સ્ટેઇન અને જે ફાયરિંગ થયું છે એ પિસ્તોલનું ખાલી કેસ એ પણ જગ્યા પરથી મળી આવ્યું છે. એટલે ગુનાવાળી જગ્યા છે એ ખરેખર ત્યાં છે. પૂછપરછ કરતાં એમના પતિ દ્વારા જ આ ફાયરિંગ થયું હોવાનું અમને પુષ્ટિ મળેલ છે. એમના પતિને ધોરણસરની અમે અટકાયત કરીને આગળની કાર્યવાહી કરશું અને આગળના જે પુરાવા છે એ અમે લેવાની તજવીજ કરી છે. ભોગ બનનાર બેન છે એમને માથામાંથી ઓપરેશન કરી અને ખાનગી હોસ્પિટલ જે આદિક્યુર છે એમાંથી બુલેટ પણ નીકળી છે. બેન અત્યારે સમાન અવસ્થામાં નથી. એ ભાનમાં આવશે ત્યારે એનું ડીડી લેવાની પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સમગ્ર ગુનાની તપાસ છે એ સિનિયર પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર મકરપુરા જૈન પરમાર સાહેબ કરી રહ્યા છે. लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नजदीक है और इसी के चलते सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा एक खास यात्रा का आयोजन किया गया है। भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया है। सभी वार्ड में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ गुजरात सरकार के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल और वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी समेत के अग्रणियों की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर चिराग बारोट, भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, विधायक केऊर रोकड़िया, मनीषा वकील समेत की अग्रणियों की उपस्थिति में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। मुख्य उद्देश्य છે કે જેટલી પણ વ્યક્તિલક્ષી યોજનાઓ છે એ પછી પીએમ સ્વનિધિ હોય, પીએમ ઉજ્જવલા હોય, એવી બધી યોજનાઓ 100% લાભ લોકો સુધી પહોંચે એનો પ્રચાર પ્રસાર થાય એની માટેનો આ એક રથ છે અને 19 વોર્ડમાં રોજના 2 દિવસ એટલે આગામી 19 દિવસ સુધી આ પ્રોગ્રામ સતત ચાલુ રહેશે. મીડિયાના માધ્યમથી મને લોકોને અપીલ છે કે કોઈ પણ એમને લાભ લેવાનો બાકી હોય પીએમ સ્વનિધિ, પીએમ ઉજ્જવલા કે અન્ય યોજનાઓનો અહીંયા આવીને સંપર્ક કરી શકે. અહીંયા લાભોના વિતરણની સાથે સાથે ફોર્મો ભરવાનું પણ ચાલુ છે એટલે લોકો એનો બહોળો માત્રામાં એનો લાભ લે એવી વિનંતી. ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિકસિત ભારત સંકલ્પ યોજનાના શુભારંભનો આજે આમ તો 15મી નવેમ્બરના રોજથી શરૂઆત કરવામાં આવી. આજ રોજ વડોદરા શહેર ખાતે સમાજ સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ વોર્ડ નંબર 2માં આજે આ કાર્યક્રમનો શુભારંભ કર્યો. વિવિધ વોર્ડમાં 19 વોર્ડમાં અલગ અલગ દિવસે રોજે રોજ 2 સ્થાનોએ આ રીતે આ કાર્યક્રમ વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનો પ્રારંભ થશે, જેમાં રથ છે. રથની અંદર એક જે વિવિધ યોજનાઓ જે લોકો સુધી પહોંચવી જોઈએ અને 100% એટલે કે સેચ્યુરેશન પોઈન્ટ કવર થાય ત્યાં સુધી જરૂરિયાતમંદ અને જે પણ આ યોજનાઓ માટેની પાત્રતા ધરાવે છે દરેક લોકોને આમાં લાભ મળે તે માટે પ્રચાર પ્રસાર માર્ગદર્શન અને સાથે ફોર્મ પણ ઉપલબ્ધ રાખ્યા છે. ફોર્મ ભર્યા પછી સબમિશન પણ કરવામાં આવશે. गुजरात के वडोदरा शहर की सेंट्रल जेल में क्षमता से ज्यादा कैदियों को रखे जाने की बात सामने आई है, जिसके बाद अब जेल प्रशासन एक्शन में आ गया है। यह है वडोदरा की सेंट्रल जेल, जिसका निर्माण गायकवाड़ी स्टेट के वक्त सन 1881 में किया गया था, जिसमें कच्चे काम के कैदियों को रखा जाता था। साथ ही सजा पाए हुए कैदियों की रोजगारी के लिए भी जेल के अंदर ही अलग अलग उद्योग शुरू किए गए। लेकिन वक्त बीतने के साथ सेंट्रल जेल में क्षमता से ज्यादा कैदियों को रखा जा रहा है। यहाँ पुरुष कैदियों की 955
की क्षमता के सामने 1736 पुरुष कैदियों को रखा गया है, जबकि महिला कैदियों की क्षमता 210 होने के सामने सिर्फ 47 महिला कैदी फिलहाल सेंट्रल जेल में है। एक अंदाज के मुताबिक रोजाना करीब 50 से 60 नए कैदी यहां आते हैं। ऐसे में जेल प्रबंधन द्वारा भी कैदियों की संख्या को बैलेंस करने के लिए सरकार के नियम के तहत प्रयत्न किए जा रहे हैं। दंतेश्वर में भी एक ओपन जेल का निर्माण किया गया है, जहां कैदियों को रखा जा रहा है। पूरे गुजरात की बात की जाए तो अगस्त 2023 की स्थिति में कुल 14,065 कैदियों की क्षमता गुजरात की जेलों में थी। उसके सामने एक्चुअल इनमेट्स की संख्या 18,027 थी। तो कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 3,962 के अराउंड कैदी जो है वो ओवर क्राउडिंग की समस्या से जूझ रहे थे। और बाकी वडोदरा मध्यस्थ जेल की खास तौर पे बात की जाए तो उसमें टोटल 955 पुरुष कैदी की क्षमता है और 210 महिला कैदी को समाहित करने की क्षमता है। उनके सामने अगर एक्चुअल इनमेट्स की बात की जाए तो 1736 पुरुष कैदी हमारे पास हैं आज की स्थिति में और 210 स्त्री कैदियों के सामने 75 महिला कैदी हमारे पास है। तो पुरुष जो जेल है उसमें थोड़ी सी ओवरक्राउडिंग की समस्या है, लेकिन इस ओवरक्राउडिंग की समस्या के लिए हमने पिछले काफ़ी समय में गुजरात प्रिजन डिपार्टमेंट ने और माननीय एडीजी सर ने खूब प्रयास किए हैं, जिसमें 433 सीआरपीसी के तहत वहली जेल मुक्ति के बहुत सारे प्रपोजल रखे गए हैं। इसके अलावा जिन कैदियों को जमानत मिल गई है किंतु जामीनदार नहीं मिलने के कारण वो छूट नहीं पा रहे हैं, तो डीएलएसए के साथ संपर्क करके हमने माननीय कोर्ट का संपर्क किया और उनको जात जामीन पे छोड़ने का प्रयास किया है। इसके अलावा नई जेलों का निर्माण भी प्रस्तावित है। वडोदरा सेंट्रल जेल में ही एक अंडर ट्रायल जेल का निर्माण प्रस्तावित है। दंतेश्वर ओपन जेल का निर्माण भी हो चुका है, तो उसमें कुछ कैदियों को शिफ्ट किया गया है। तो कुल मिला के आगामी 2 या 3 सालों में ओवरक्राउडिंग की समस्या जो है वो उसका समाधान हो जाएगा। ये संख्या बदलती रहती है, किंतु 50 से 60 कैदी ऑन एन एवरेज माना जा सकता है वडोदरा सेंट्रल जेल की बात की जाए तो। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सांसद संजय सिंह पिछले 56 दिनों से ईडी की हिरासत में हैं, जिन्हें आज भी जमानत नहीं मिल पाई। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। आप नेता को आज भी जमानत नहीं मिल सकी। उन्होंने कोर्ट में 24 नवंबर को जमानत याचिका लगाई थी। कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी किया है। अब 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने ईडी को उसी दिन जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आप सांसद बीते 56 दिनों से हिरासत में है। ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया था। संजय सिंह 4 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में है। 24 नवंबर को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने उनकी जुडिशियल कस्टडी 4 नवंबर तक बढ़ा दी थी। इससे पहले संजय को 10 नवंबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनकी कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ाई गई थी। ठंड की शुरुआत के साथ ही कोहरे की भी शुरुआत हो गई है। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में आज सुबह सुबह घना कोहरा देखा गया। बिन मौसम बारिश के चलते गुजरात के वडोदरा के डभोई में तापमान में कमी आई है, जिसके चलते ठंड में वृद्धि हुई है। डभोई तालुका के शिनौर, करजन सहित के मुख्य मार्गों पर धुंध छाई रही। डभोई के साठोद रोड पर धुंध के कारण महाराष्ट्र की ओर से आने वाला एलपीजी ट्रक पलटी खा गया। घटना में जानहानि की कोई खबर नहीं है। वहीं गुजरात की पवित्र यात्रा धाम चांदोद में भी सुबह से ही धुंध छाई रही। रेलवे स्टेशन, पीएचसी मार्ग, नंदेरिया रोड, डभोई मार्ग, नया मांडवा और नदी किनारे सहित के अनेक इलाकों में धुंध छाई रही, जिसके चलते वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बादल और धुंध। वीएनआर बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनआर। Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions
Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्रीवासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्रीवासना रोड, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। शादी का सीजन शुरू हो गया है और शादी का सीजन शुरू होते ही सोना फिर एक बार ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर दर्ज हो रहा है। सोना आज यानी मंगलवार 28 नवंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 458 रुपए महंगा होकर 61,895 रुपए बिक रहा है। इससे पहले इसी साल 4 मई को सोना अपने ऑल टाइम हाई पर था, तब इसकी कीमत 61,646 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी हेड अनुज गुप्ता ने इस पर कहा कि शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के कारण सोने को सपोर्ट मिल रहा है। इसके चलते अगले 1 साल में ये सोना 67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। सोने के दाम में लगातार तेजी के 5 कारण बताए जा रहे हैं, जिससे ग्लोबल मार्केट में भारी उतार चढ़ाव। 2024 में दुनिया भर में मंदी की आशंका, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं और बढ़ती महंगाई से सोने को सपोर्ट मिल रहा है। इसी के चलते सोने के दाम में दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। गुजरात के वडोदरा की प्रखर और जानी मानी शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता कुंजूबेन शाह का अमेरिका में दुखद निधन हुआ है। गुजरात के वडोदरा शहर ने आज एक नायाब हीरा खो दिया। नाम है कुंजूबेन शाह। सालों तक शिक्षा के क्षेत्र में बेहद ही उम्दा योगदान देने वाली कुंजूबेन शाह को उनके दोस्त अजात शत्रु कहते थे। जिसे भी मिल जाए उसे पसंद आ जाए, ऐसी कुंजूबेन शाह का 75वां साल कुंजोत्सव के रूप में हाल ही में मनाया गया था। काम के प्रति बेहद समर्पित और परिवार के लिए 100% कटिबद्ध थी कुंजूबेन शाह। परिवार और करियर के बीच उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। बच्चों के लिए हमेशा ही अलग अलग गतिविधियों का आयोजन कर बच्चों के सर्वांगीण विकास की उन्होंने कोशिश की। उनके 10 भाई बहन थे और सिर्फ 16 साल की उम्र में घर की जिम्मेदारी उठाने वाली कुंजूबेन ने फिर आसपास वाले हर किसी की जिम्मेदारी उठा ली। महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा कार्यरत रहीं।
किसी भी महिला का अगर शोषण हो रहा हो तो कुंजूबेन शाह उसकी सहायता जरूर करती। स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली कुंजूबेन शाह उम्दा लेखिका भी थे। उन्होंने कई बाल गीत और कहानियां भी लिखे हैं। बच्चों के साथ अभिभावकों को कैसे पेश आना चाहिए उस पर कई बार मार्गदर्शन देने वाली कुंजूबेन शाह को लोग बेहद पसंद करते थे। 80 वर्ष की कुंजुबालाबेन सुबोध चंद्र शाह ने उनके 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में साल भर विभिन्न कार्यक्रमों को कुंजोत्सव अंतर्गत आयोजित किया गया और उस वक्त पगथी सामयिक ने अपना पहला अंक कुंजूबेन को समर्पित कर उनका सम्मान किया था। एकदम सरल व्यक्तित्व वाली कुंजूबेन के कार्यों का फलक बेहद विशाल रहा। उनकी दृष्टि में सिर्फ उनका ध्येय ही सर्वोपरि रहा और वो था बच्चों का सर्वांगीण विकास। वीएनएम परिवार के भी वे बेहद करीबी हमेशा ही रही। कुंजूबेन शाह को वीएनएम परिवार नम आंखों और भारी मन से श्रद्धांजलि देता है। प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती गुरु नानक जयंती पर गुजरात के वडोदरा शहर के वारसिया इलाके में स्थित गुरुद्वारे में धार्मिक आयोजन किए गए। वडोदरा के वारसिया इलाके में स्थित गुरु नानक गुरुद्वारा में प्रकाश पर्व को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान लगातार 3 दिनों तक कीर्तन वगैरह के धार्मिक आयोजन किए गए और देव दिवाली के दिन भक्तों के लिए पूरे दिन गुरुद्वारे में लंगर भी आयोजित किया गया। पिछले 15 दिनों से गुरुद्वारे से रोज प्रभात फेरी का भी आयोजन किया जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त जुड़े। प्रकाश पर्व के मौके पर रमेश कुकरेजा, दीपक लूला समेत के सेवा अधिकारियों और अग्रणियों का शॉल उड़ाकर सम्मान भी किया गया। गुजरात में बिन मौसम बारिश के चलते कई जिलों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता सागर रबारी ने इन किसानों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। गुजरात सरकार कोईपण प्रकारनी कोई घटना घटे त्यारे सर्वेनी वात करी दे छे। सर्वेनी साथे साथे क्यारेय सरकारे चोखवट नथी करती के कई योजना नीचे ए राहत आपवानी छे। 2 योजनाओ छे हाल गुजरातमां। एसडीआरएफ अंतर्गत आपे तो वळतर खूब नीचा छे। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जेनी जाहेरात खूब थई छे, परंतु हजी क्यांय मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जेमां वळतरनी रकम सारी छे एनी नीचे सरकार चूकवणું करती नथी। ज्यां जेने जेटલું नुकसान छे एनी चूकवणी मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना अंतर्गत ज थाय ए अमारी साफ मागणी छे। कारण के एमां 33 થી 60% हेक्टरे 20,000 जोगवाई छे अने 60% थी वधारे नुकसानमां हेक्टरे 25,000 जोगवाई छे। तो जे कई चूकवणું करवानुं थाय ते मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना अंतर्गत ज थवुं जोईए। साथे साथे आप सौ मीडियाना माध्यमथी गुजरात सरकारने मारुं सूचन छे के एक क्लाइमेट रिलीफ फंड गुजरातना खेडूतो माटे बनवुं जोईए। आ पर्यावरणीय असरो तात्कालिक निवारी शकવાની નથી। दिवसे दिवसे आ प्रकारनी घटनाओ वधवानी छे अने एना नरी आंखे देखाता नुकसान अने नरी आंखे नहीं देखाता नुकसानो मापवा माटेनी एक सिस्टम विकसवी जोईए अने आ प्रकारना पर्यावरणने कारणे थता नुकसानोनुं वळतर खेडूतोने कायम व्यवस्थित रीते पूरता प्रमाणमां मळी रहे एने माटे आ पर्यावरणीय राहत फंड खेडूतो माटे स्पेशल बनवुं जोईए। सरकार अनेक प्रकारना फालतू खर्चाओ करे छे। गुजरातमां दुनियाना जे 9 हाई क्लाइमेट रिस्क जोन छे एमानुं एक गुजरात छे। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही हैं, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर 498 नंबर चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना लगातार लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।